क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इज़ एन ऑड नंबर एंड बी इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो एक ए जो है, मैं एक ऑड नंबर ले लेता हूँ, लेट सपोज मैंने 3 ले लिया, और b इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 है, तो b की जगह मैंने क्या ले लिया, 4 ले लिया। आप कुछ और भी ले सकते हो, कोई बोलेगा सर मैं a की जगह 5 लूंगा और b की जगह 7, तो भी चलेगा, आंसर सब में सेम आने वाला है। एंड एलसीएम ऑफ a एंड b इज p। अगर आप a और b का एलसीएम ले रहे हो तो कितना आ रहा है, p आ रहा है। पर हमारा a और b कौन है, हमारा a b तो 3 4 है, तो 3 4 का एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई, और p की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। आपको एलसीएम निकालना किसका है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3a एंड 2b। 3a एंड 2b, इसका आपको एलसीएम निकालना है। 3a तो 3 इंटू 3, 2b 2 इंटू 4। 3a था ना बच्चों, तो 3 को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को b से। तो हमारा जो नंबर आया आपको जिसका एलसीएम निकालना है, एक आया 9 और एक आया आपके पास 8। ठीक है, तो अगर आप 9 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि अगर सपोज किसी बच्चे ने a की जगह सपोज 5 लिया होता और b की जगह 7 लिया होता तो उसका आंसर अलग आता, तो 72 आंसर नहीं होगा। जचो, मैं आपको एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ, फिर फाइनल आंसर बताऊंगा क्या आएगा। ठीक है, सपोज किसी बच्चे ने बोले सर मैं तो a की जगह 5 लूँगा और b की जगह 7 लूँगा। मैंने कहा ओके, और क्वेश्चन क्या कहता है कि a और b का जो एलसीएम होगा वो p होगा। तो हमारा a कौन है, हमारा a तो 5 है, हमारा b कौन है, वो तो 7 है। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 35 आएगा। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ a की वैल्यू जब 5 लेते हो, b की वैल्यू जब 7 लेते हो, तो p की वैल्यू उनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 35। हमको एलसीएम किसका चाहिए बच्चों, हमको एलसीएम चाहिए क्या था हमारा, 3a एंड 2b का, 3a एंड 2b का। तो 3a मतलब 3 इंटू 5, 2b मतलब 2 इंटू 7। तो 5 3 जा कितना होता है बच्चों, 15 होता है, और 7 2 जा कितना होता है बच्चों, 14 होता है। समझ में आ रही है आप लोगों को ये बात। यहाँ पे वापस समझ लो, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल अलग ले लिया है। एग्जाम्पल अलग क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक ऑड नंबर होना चाहिए और b इज नॉट डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो मैंने a की जगह क्या ले लिया, a की जगह इस बार मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया, और b की जगह क्या ले लिया, मैंने 7 ले लिया। तो p की वैल्यू क्या आ गई, इनका एलसीएम 35, 7 5 35। फिर आपने 3a किया, 3a मतलब 3 इज मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 5 जा 15, और 2b ले लिया, 2 इंटू 7 14। तो हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आया, मतलब किन नंबर का एलसीएम निकालना है आपको, 15 एंड 14 का। समझ में आ रही बात। तो 15 और 14 का एलसीएम निकालने के लिए आपको फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, ये तो को प्राइम है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15 एंड 14 को, तो कितना आएगा, 210 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हमको ये लग रहा है कि सर जब एग्जाम्पल चेंज कर रहे हैं तो आंसर तो चेंज हो रहे हैं। आपने जो एग्जाम्पल लिया था उससे आपका आंसर 72 आया, और मैंने जो एग्जाम्पल लिया उससे एग्जाम्पल 210 आया। अब बच्चों 72 और 210 में क्या कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, इसके अगर आप फैक्टर्स करोगे, सपोज आपने 72 के फैक्टर्स की, फैक्टर करके भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो 2 हो गया, यहाँ पे 36 आ गया, फिर 2 हो गया, यहाँ पे 18 आ गया, फिर 2 लिया तो यहाँ पे 9 आ गया, है ना। फिर आपने 3 से किया तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 से किया तो 1। मतलब कि 72 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 आ रहे हैं। ऐसे ही आप 210 के फैक्टर्स निकाल लो। तो पहले आप 2 से करोगे तो 105 आएगा, है ना, फिर 3 से करोगे तो 35 आएगा, फिर 5 से करोगे तो 7 आएगा, 7 से करोगे तो 1 आएगा। मतलब कि आपके 210 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर आप इन दोनों के फैक्टर्स में से कुछ कॉमन निकालोगे ना, देखो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, मतलब कि 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 दोनों में कॉमन है। इट मीन्स 6 तो दोनों में ही आंसर आएगा, यस और नो, 6 तो दोनों में ही आ रहा है। नाउ बच्चों हमको अगर ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हो तो 72 बनाना है, तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वो 72 बनेगा, 6 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 72 बनेगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, आपकी जो p की वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, 12। तो अगर यहाँ पे आपने 6 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप 210 की बात करोगे, यहाँ पे आप 6 को इसकी p की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। इसकी p की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p हियर, इज 210,
ठीक है, इसकी पी की वैल्यू क्या है, सॉरी 35 है, 210 तो कैसे हमें पी की वैल्यू क्या है इसकी 35, तो यहाँ पे बच्चों अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आएगा। इट मीन्स हमको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये दोनों आंसर सेम ही है, दोनों ही 6 के मल्टीपल है, ये 6 × 12 हो रहा है, ये 6 × 35 हो रहा है। इट मीन्स दोनों ही क्वेश्चन के अंदर 6 कॉमन है और दोनों ही क्वेश्चन के अंदर पी भी कॉमन है। ऊपर वाले का पी 12 था, नीचे वाले का पी 35 था। इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6P। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।